जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यही है कि अगर आपको भी जो है नेगेटिव एनर्जी या संकटों की वजह से दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, आप डिप्रेशन में रहते हो, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है कम हो रही है, तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे जो है आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। मेरे इष्ट देव की कृपा रहे, मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी की भी कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। बहुत से संकट अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं, आपके माइंड को फेर रहे हैं, आपके कोई संकट टारगेट के ऊपर भी भेजा जाता है। जैसे कि अभी हमारे दरबार में हम इस प्रकार के लोग हैं जो कि टारगेट के ऊपर उनके ऊपर चीज़ भेजी गई है उनको पागल बनाने के लिए। अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कोई बुला रहा है, तो वो डिप्रेशन में ज़्यादा मतलब चली जाती हैं कि हाँ भाई मेरे साथ क्या हो गया। मैं मतलब जो चीज़ नहीं दिखती वो एक हवा बन जाती है। तो ये जो प्रेत आत्माएं हैं जो किसी टारगेट के ऊपर भेजी गई हैं आपको दबाने के लिए, आपको मेंटल बनाने के लिए, अब आपने उन्हें कैसे मेंटल बनाना है ये मैं आपको बात सिखा रहा हूँ। आपने जाना है इस संसार के ब्रांड एम्बेसडर की शरण में। वो कौन है? शंकर भगवान। मैं आपको एक मेडिटेशन बताऊंगा, उस मेडिटेशन को आपने करना है शंकर भगवान के श्री चरणों में। और शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज हैं, क्योंकि शंकर भगवान से ही हर प्रकार की प्रेत आत्माएं उत्पन्न हुई हैं। भूतनाथ ही उन्हीं का नाम है। जितने भी भूत से प्रेरित जितने भी सारी चीज़ें हैं सब महादेव की देन है इस संसार के अंदर। तो आपने क्या प्रार्थना करनी है और उसमें अपने अंदर से उस शब्द का किस प्रकार से उच्चारण करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओम जो है वो निराकार शक्ति है। इस संसार की निराकार की शक्ति को आपने आह्वान करना है, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें समस्त शक्तियों का साथ भी लेना पड़ता है। और बालाजी महाराज के श्री चरणों में हर प्रकार की कृपा मौजूद है और उनकी चरणों का आसरा लेकर आपने उस शक्ति का आह्वान करना है। तो आपने करना क्या है, एक कुशा का आसन लेना है। जो व्यक्ति रोगी है वो कुशा के आसन पे ही बैठेगा। कुशा का आसन लेकर और सामने एक सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर एक जायफल रखेगा और 3 लौंग रखेगा और उस जायफल और 3 लौंगों को इस ऐसे पॉइंट पे रखेगा कि आपकी दृष्टि उस जायफल पे ही रहनी चाहिए। और आपने शंकर भगवान का जो कि निराकार रूप है, जो कि ओम है, ओम को अपने हृदय में धारण करना है और ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण आपने अपनी नासिका से करना है। नासिका से जब आप ओम का उच्चारण करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगी। वो वाइब्रेशन कैसे आएगी? जैसे कि जब आप उस उषा के आसन पे बैठोगे चौकड़ी प्राथी मार के, तब आप जब इस वाइब्रेशन को करोगे तो आपके जो माइंड की जो नसों को संकट कमज़ोर करता है वो, क्योंकि संकट पकड़ता आपके मस्तिष्क को ही है। आपने किसको मजबूत बनाना है? अपने मस्तिष्क को ही मजबूत बनाना है और मस्तिष्क में ही आपने वाइब्रेशन को डालना है। और वाइब्रेशन किस चीज़ की है? निराकार शक्ति की। निराकार शक्ति की जब वाइब्रेशन आपके सिर में घूमेगी तो वो एक अपने आप ही एक ऊर्जा का अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाएगी। वो एक ऊर्जा के स्वरूप में बदल जाएगी। वही ऊर्जा के स्वरूप में आपके शरीर पर रहकर आपकी रक्षा करने लग जाएगी और किसी भी प्रकार की अभद्र शक्ति आपके शरीर में नहीं रहेगी।
शुरुआती तौर पर आपको इस प्रकार की परिस्थितियों में आपको मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा आप अनुभवित हो जाओगे, उससे अनुभवित हो जाओगे, आपको खुद शिक्षित हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा। इस मेडिटेशन को करने के लिए आपको किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप सर्दी है तो बिस्तरे में रहकर भी कर सकते हो, और बिस्तरे में रहकर आप रजाई के अंदर भी बैठकर कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर शुद्धिकरण का थोड़ा सा ख्याल रखना। स्नान आदि होकर आप उससे फारिग होकर आप सुबह जितने मर्जी उठते हो, 6 बजे 7 बजे, लेकिन इससे लेट नहीं, 6 या 7 बजे से लेट मत करना। रात्रि को सोने से पहले भी कर सकते हो। और इस मेडिटेशन को करने से आप जब हृदय में धारण करके, ये हाथ आपका ऐसा होना चाहिए और ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ओम। यकीन मानना, इस शब्द के अंदर वो ऊर्जा है जो माइंड की स्ट्रेस को कोसों दूर ले जाती है। आपको पता ही नहीं लगेगा, जब ओम का उच्चारण उत्पन्न होने लग जाएगा ना, तो माइंड के अंदर जो भी चीज़ पिरो के भेजी गई होगी, किसी तांत्रिक ने या किसी भी गुड्डा बनाकर कोई भी चीज़ आपको पागल बनाने के लिए भेजी गई होगी, अपने आप ही उसको उत्कीर्ण होना लग जाएगी। आपको करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि वो चीज़ ही खुद परेशान होएगी जब आप ओम का उच्चारण करोगे। अंदर से जब ओम का उच्चारण उठेगा तो वो जो आपकी जो मेडिटेशन जो आप ये कर रहे हो, इससे एक ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएगी। जब वो ऊर्जा आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाएगी, तब वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर नहीं आएगी। इसी मेडिटेशन से हमने 3-4 लोगों को ठीक किया है बालाजी महाराज की कृपा से। जो कभी सुसाइड करने बार बार भागते थे, कभी मरने की कोशिश करते थे, उनके अंदर जिन जैसे कि मोमडन्स आत्माएं बहुत सारी थी, और आज बाबा की कृपा से वो इसी मेडिटेशन से उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। लेकिन ये करना बाबा की शरण में रहकर ही है। मान लो स्वरूप हनुमान जी का ही रखना है हृदय में, और जो वो आपको मैंने वो बताया है, जो एक जयफल सफ़ेद कपड़े पे, दृष्टि आपकी वहीं होनी चाहिए, और दृष्टि वहीं से शुरू और वहीं पे बंद होनी चाहिए, वहीं पे शुरू और वहीं पे बंद होनी चाहिए। जब वो, हाँ, ये चाहे आप 1 घंटा करो, शुरू में अभ्यास छोटा करो, जैसे कि 20 मिनट तक का, 10 मिनट तक का, फिर 30 मिनट तक का, फिर आधे घंटे का, 1 घंटे का, फिर 1 घंटा कंटिन्यू रोज इसी प्रकार का कार्य कीजिए। आपकी जो माइंड की जो नसें कमज़ोर हैं, अगर आपकी कोई माइंड की दवाई भी चल रही है या इस मेडिटेशन से आपकी वो दवाइयाँ भी बंद होने लग जाएंगी। आपकी जो दिमाग की नसें, जो हमारी बारीक नसें होती हैं, वो भी मजबूत होने लग जाएंगी। क्योंकि संकट क्या करता है, मानसिक तौर पर ही आदमी को तोड़ता है और मानसिक तौर पर ही आदमी को बीमार करता है। और उसको पता होता है कि अगर मैंने इसको मानसिक तौर पर नहीं तोड़ा तो उसके बाद ये मजबूत हो जाएगा और ये मुझे परास्त कर देगा। क्योंकि हमारे शरीर जो मूवमेंट, जो एक्टिविटी होती है ना, सब यहीं से होती है, यहाँ से कुछ नहीं। ये हाथ उठाना है तो ये यहीं से आदेश जाएगा, ये आदेश, सारा मैसेज यहीं से जाता है। तो इसीलिए आपने अपने मस्तिष्क को मजबूत बनाना है, और मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए ओम शब्द की निराकार शक्ति की आवश्यकता है आपको। तो ओम शब्द की निराकार शक्ति का आह्वान कीजिए, और फिर देखिए आप किस प्रकार से स्वस्थ होते हो। और अभी आपको एक सूचना और दे देता हूँ कि मेहंदीपुर के जो पट हैं एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं वो, और इसके लिए मैं एक अलग से अभी एक छोटी वीडियो अभी डाल दूंगा, और ये वीडियो शाम को आएगी। जय श्री बालाजी।